ओके, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो पिछली बार हमने क्या पढ़ा था, सेक्शन फार्मूला पे एक्सरसाइज पढ़ी थी, वो डिराइव भी की थी हमने। ठीक है, तो होप आप सभी ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। तो आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, वो है एरिया ऑफ ट्रायंगल्स। ओके, सो यहाँ पे हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल्स। हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल्स जो है इसकी फॉर्मूला तो सबने पढ़ी हुई होगी। एरिया ऑफ ट्रायंगल्स क्या होता है, सब बोलेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है इट्स इक्वल टू हाफ ऑफ बेस इनटू ऑल्टीट्यूड। ठीक है, हाफ ऑफ बेस इनटू ऑल्टीट्यूड। मगर जब आपके पास ये बेस और ऑल्टीट्यूड नहीं देकर होगा, आपको क्या होंगे, देखो ये ट्रायंगल है, आपको कोई डिस्टेंस नहीं देकर होगी, आपको खाली कोऑर्डिनेट्स देकर होंगे। ये x1 y1 है, लेट्स सपोज ये x2 y2 है, और यहाँ पे x3 y3 है। ठीक है, तो तब कैसे आप ढूंढोगे एरिया उस ट्रायंगल का? तो इसीलिए हमको पढ़ना है वही चीज आज, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स। तो आज हम डिराइव करने वाले हैं वो फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में जो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे लेक्चर को, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स। क्लियर? सबसे पहला चीज, ओके, देखिए सबसे पहला चीज मैंने क्या किया काम, मैंने एक ट्रायंगल लिया ABC। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है, ए के कोऑर्डिनेट्स है x1 y1, और उसके बाद बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, बी के कोऑर्डिनेट्स है आपके पास, बी के कोऑर्डिनेट्स है x2 y2, और आपके पास सी भी है, उसके कोऑर्डिनेट क्या है x3 y3। ठीक है बेटा, अब देखिए बेटा, सबसे पहला चीज मैं क्या काम करूंगा, इसका मतलब हो गया ये जो मेरे पास OD है, ये OD ये होगा x2, बिकॉज बी का x कोऑर्डिनेट है x2, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ OD जो है बेटा वो आपका x2 बनेगा। ध्यान से देखना है। इसी तरह अगर मैं बोलूंगा OE, ई पॉइंट का ये जो सबसे पहले मैंने ये जो BD है ये परपेंडिकुलर डाले है, दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस A इज आल्सो परपेंडिकुलर एंड दिस CF इज आल्सो परपेंडिकुलर। सबसे पहले यही लिखेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ड्रॉ BD कॉमा AE कॉमा CF perpendicular to which axis, perpendicular to x axis। क्लियर? अब देखो इसके बाद बेटा, अब आप मुझे बताओ ये जो OD है, नाउ दिस OD कैन बी रिटन एज x2, अभी मैंने बोला। और अगर आप देखोगे ये OE ई पॉइंट कहां से आ रहा है, ए से, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसका मतलब इसकी क्या होगी, x1 इसका कोऑर्डिनेट होगा, दैट मींस OE डिस्टेंस होगी x1 के बराबर। अब और क्या दिया है, और आपके पास है बेटा OF, आपके पास है कितना है OF, OF आपके पास है बेटा x3 है आपके पास। क्लियर? अब आप मुझे बोलिए, अगर आपको DF निकालना होगा, सॉरी DE आपको निकालना है, दिस डिस्टेंस DE। क्लियर? ये आपके पास डिस्टेंस है DE। तो मैं बोल रहा हूं आपको, आप बेटा ये डिस्टेंस निकालिए। कौन सी डिस्टेंस? DE। ये कैसे निकलेगी, OE में से OD काटेंगे, तो हम लिखेंगे, नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, तो क्या है हमारे पास, OE आ जाएगा बराबर, सॉरी DE आ जाएगा बराबर OE माइनस OD। तो क्या आ जाएगा, DE आ जाएगा बेटा बराबर OE माइनस OD। डायग्राम में देखिए आपके पास जो OE है वो किसके बराबर है, x1, तो ये आएगा x1 माइनस x2, तो ये आएगा बेटा बराबर x1 माइनस x2। क्लियर? इसी तरह आप मुझे बता सकते हैं, सिमिलरली अगर मुझे निकालना होगा, लेट अस सपोज मुझे निकालना है EF कैसे आएगा, EF आएगा आपका OF माइनस OE। ठीक है, तो इसी तरह मैं कह सकता हूं EF आएगा OF माइनस OE, और OF किसके बराबर है, x3 के बराबर, और OE किसके बराबर है, x1, तो ये x3 माइनस x1 लिख सकता हूं, ये वाली डिस्टेंस EF। और अगर मुझे DF निकालनी होगी, क्लियर, ये जो DF है ये भी मुझे अगर निकालनी है, वो कैसे लिख सकते हैं हम, DF को हम लिख सकते हैं बेटा x3 को अगर हम काटेंगे x2,
ठीक है, ये हमारे पास x3 डिस्टेंस है और ये हमारे पास x2 डिस्टेंस है। अगर हम OF में से OD काटेंगे, OF में से OD हम काटेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास आ जाएगा EF, सॉरी DF आ जाएगा। क्लियर है नुमान? मैं बोल रहा हूं OF में से हम क्या करेंगे काम, OD काटेंगे, वो कितनी डिस्टेंस बच जाएगी, DF बच जाएगी ना नुमान? ठीक है, यस सर। ओके। तो क्या लिखूंगा मैं लिख सकता हूं यहाँ पे DF इज इक्वल टू, हाँ, OF माइनस OD। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम DF इज इक्वल टू, हाँ, OF माइनस OD। तो OF किसके बराबर है, देखो OF आपके पास है x3, OD आपके पास है x2, तो x3 माइनस x2 आ जाएगा। क्लियर है? क्लियर? अब हमने ये सारे निकाले। अब इसके बाद हमारे पास अब ये डिस्टेंस अगर हमें निकालनी होगी BD, ये सीधे आ जाएगा y2। इसी तरह अगर हमें पास AE है, ये किसके बराबर आएगा, y1। इसी तरह अगर हमारे पास ये डिस्टेंस है CF, ये किसके बराबर आएगा, y3। तो ये भी यहां पे लिखेंगे, क्या था ये, BD विल बी इक्वल टू y2 and AE will be equal to y1, AE will be equal to y1 एंड आपके पास जो CF आ जाएगा लास्ट वाला, ये वाला CF, ये किसके बराबर आएगा, y3 के। अब देखो मैं क्या बोलता हूं, अब जो मैं बोल रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? अब जो मैं बोल रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है। क्या हमें क्या निकालना है सर, हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्लियर है ना खालिद? इसका मतलब हमें ये वाला इसका एरिया निकालना है। क्लियर खालिद? यस सर। हाँ, देखो मैं क्या काम करूंगा, देखो अगर आप देखोगे ABDE और AEFC, आपको लगता है ये दोनों ट्रेपीजियम है? क्यों? क्योंकि BD भी पैरेलल है इसको और AE भी पैरेलल, सॉरी परपेंडिकुलर है, और CF भी परपेंडिकुलर है। इसका मतलब ये आपस में क्या होंगे, पैरेलल। दैट मींस AE विल बी पैरेलल टू BD। हो गया ना ट्रेपीजियम? ट्रेपीजियम में कम से कम एक साइड पैरेलल होना चाहिए। सेम इज द केस विद AEFC। सो यहां पे भी पैरेलल है, ठीक है। So this AE is parallel to CF, so this becomes the trapezium. AEFC also becomes the trapezium. Now इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, अब मुझे सब बताएंगे। अगर मैं करूंगा काम एरिया ऑफ ABDE प्लस करूंगा एरिया ऑफ AEFC और माइनस कर दूंगा BDFC, आपको लगता है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकलेगा? पहले मैं लिखता हूं, ये सारा जो है ना वो मैं लिखता हूं। मैं बोल रहा हूं अगर मैं ABDE को, जो ABD है उसका एरिया निकालते हैं, क्लियर, उसको ऐड करते हैं हम एरिया ऑफ AEFC, एरिया ऑफ AEFC, और उसको माइनस करते हैं ये वाला ट्रेपीजियम, ये भी है ना ट्रेपीजियम, क्योंकि BD है पैरेलल टू CF, तो हम करेंगे इसको BDFC माइनस BDFC। देखो इसको मैं कैसे दिखाऊंगा, अगर मेरे पास, मैं इसको शेडिंग करूंगा, ठीक है, लेट सपोज मैं यहां से इसको दिखाऊंगा। लेट सपोज मैं पहले क्या काम करूंगा, सबसे पहले मुझे ABDE निकालना है, तो ABDE आपके पास ये आ जाएगा सारा, है ना? अफनान यही है, यही है ना ये सारा एरिया यस आपका सर। ABDE। देखो अब मैं क्या काम करूंगा, लेट सपोज मैं दूसरा कलर यूज करूंगा, AEFC आपका ये सारा आ जाएगा। क्लियर है? हाँ, क्लियर है बेटा? यस सर। वेरी गुड। अब हमें लेकिन निकालना क्या है, हमें निकालना था एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अब हम इसमें क्या कट करेंगे, अगर हमने इसमें कट कर दिया, लेट अस सपोज मैं इसमें कट कर दूंगा ये वाला पोर्शन, लेट्स सपोज ये विजिबल नहीं है, मैं इसमें ये वाला पोर्शन कट कर देता हूं जिसको मैंने नीचे, यानी ये वाला। आपको लगता है बेटा जो ऊपर वाला बचा वही आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल हाँ सर। है ना? तो इसका मतलब जो हम कर रहे हैं वो सही है, यही मैं लिखूंगा, अब यही हम निकालेंगे। क्लियर है? तो चलिए आगे वाले पेज पे, नेक्स्ट पेज पे आते हैं, इसको इरेज करते हैं यहां पे। ओके, तो हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट पेज।
तो क्या मैंने बोला आपको, एरिया ऑफ, अगर यहाँ पे वापस जाएंगे, मैं लिख सकता हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का नाम क्या है, पैरेललोग्राम का नाम है ए बी डी ई। क्लियर, AD ए बी डी ई प्लस सर व्हाट इज नेक्स्ट पैरेललोग्राम, ए ई एफ सी। क्लियर, EFC एरिया ऑफ ए yes sir ई एफ सी। क्लियर है। अब माइनस क्या करना है मुझे, मैंने अभी भी बोला माइनस करोगे बी डी एफ सी, तो माइनस कीजिए बी डी एफ सी, तो माइनस ऑफ एरिया ऑफ बी डी एफ सी। अब सबसे पहले सर हम कैसे ढूंढेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, को तो कोई फॉर्मूला ही नहीं है। हाँ देखो क्या करना है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम किसके बराबर होता है, सबको पता होती है, आपको बेटा पता होनी चाहिए। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज ऑलवेज इक्वल टू हाफ ऑफ सम ऑफ द पैरेलल साइड्स, सम ऑफ द पैरेलल साइड्स, ओके, yes sir multiplied by what is the distance between them, okay, multiplied by what is the distance between them. This is the area of parallelogram. So the same formula will apply this formula to this equation. ठीक है, ये जो इक्वेशन हमारे पास है इसी में हम यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। बताइए एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी किसके बराबर आएगा, यहाँ पे लिखोगे वी नो। Okay, you don't need to write these things. Okay, I will provide you this PDF. Okay, you don't need to write this. Okay, so I will write here ABC will be equal to what, area of parallelogram ABDE. Let's look into ABDE. This is our ABDE. मैंने क्या बोला, half of sum of parallel sides. तो बेटा कौन कौन सा यहाँ पे पैरेलल साइड है, आपको लगता है BD और यहाँ पे AE है। क्लियर, यहाँ पे BD है और यहाँ पे AE है, so I can write half of BD plus AE. So that can be written as half of BD plus AE. Okay. Multiplied by what is the perpendicular distance between them? What is perpendicular distance? That is DE. So मैं लिख सकता हूं यहाँ पे DE. Then we have to add the area of AEFC. So let's add the area of AEFC. That will be equal to half of AE plus CF. Half of AE plus CF multiplied by what is the perpendicular distance between them? Perpendicular distance is just EF. So I will write here EF. Yeah. Okay. Then we have to minus the area of BDFC. So minus half of what is BDFC? BDFC is this. So half of sum of parallel sides. That means BD plus CF. है ना? BD plus CF into DF. BD plus CF. So BD plus CF multiplied by what will be multiplied? So we will multiply that by DF. So this is our area of triangle ABC. Now what will we do? हम यहाँ पे BD AE जितने भी सारे variables है, BD AE DE AE CF EF BD CF DF, okay, we'll substitute the values of these quantities from the diagram, from the picture. चलिए next page पे आते हैं. So area of triangle ABC can be written as half of, okay, so I'll write here, okay, let's write here half of क्या है, okay, यहां पे देखते हैं BD plus AE, डायग्राम से देखिए BD plus AE क्या है, BD है आपका y2, AE है आपका y1, तो y1 plus y2 आएगा, है ना, y1 plus y2, और क्या है DE भी है, और DE आएगा आपका x1 minus x2, इसका मतलब y1 plus y2 into x1 minus x2. क्लियर, तो इसको लिखते हैं यहाँ पे क्या आएगा, y1 plus y2 into x1 minus x2. ये हो गया आपका पहला. अब इसके बाद प्लस करेंगे और 1/2. देखते हैं उसके बाद क्या है, AE plus CF, डायग्राम से जाओ वापस. AE है आपका y1 एंड CF है y3, तो y1 plus y3, तो यहां पे आप लिखोगे बेटा y1 plus y3 मल्टीप्लाइड बाई किससे करना है आपको, वो देखना है, आपको मल्टीप्लाई करना है EF से, सो विल मल्टीप्लाई दैट बाय EF. व्हाट इज EF? EF इज नथिंग बट x3 minus x1. EF is nothing but x3 minus x1. So I will write here x3 minus x1. अब उसका एरिया आपको माइनस करना है किसके साथ, यहां पे लिखा है मैंने BD plus CF. सो यहां पे
BD आपका y2 है, CF आपका y3 है, सो y2 प्लस y3, y2 plus y3, okay, into what is next term? Next term is df. So what is df? You will look into the graph. So df can be written as, मैंने यहाँ पे दिखाया भी था, df can be written as what? x3 minus x2. Okay, so df को हम लिख सकते हैं x3 minus x2. So I will write here x3 minus x2. बस अब हमको यही सॉल्व करनी है, हमको निकल जाएगी एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC की फॉर्मूला. सो लेट्स सॉल्व दिस. ये आ जाएगा बेटा, अगर मैं 1/2 सारे में से कॉमन निकालूंगा, इस टर्म में से भी, इस टर्म में से भी और इस टर्म में से भी, सारों में से मैं कॉमन निकालूंगा 1/2, तो वहां क्या आ जाएगा? वहां पे कुछ ऐसा आ जाएगा. इसको मल्टीप्लाई कीजिए, ये बनेगा y1 x1. इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, ये बनेगा माइनस y1 x2. इसको इसके साथ प्लस y2 x1, फिर प्लस माइनस इज माइनस y2 x2. ओके, फिर क्या आ जाएगा? अब 1/2 मैंने ऑलरेडी बाहर निकाला, फिर आ जाएगा y1 इंटू x3 प्लस y1 इंटू x3, फिर आ जाएगा माइनस x1 y1, फिर आ जाएगा प्लस y3 x3, ओके, फिर आ जाएगा माइनस x1 y3. क्लियर? अब ये माइनस, यहां पे मैंने 1/2 बाहर निकाला, लेकिन माइनस तो ऐसे ही रहेगा ना, तो वो माइनस मैं ऐसे ही रखूंगा. लेट्स चेंज द कलर. तो यहां पे मैं ऐसे ही ब्रैकेट रखूंगा. अब इसको सॉल्व करते हैं. y2 x3 minus y2 x2, then it would be y3 x3 plus y3 x3. ओके, तो उसके बाद क्या आ जाएगा हमारा? लास्ट है माइनस x2 y3, माइनस x2 y3. ओके, तो यहां पे मैं ब्रैकेट अपना क्लोज करता हूं एंड इसका लास्ट वाला ब्रैकेट भी आ जाएगा. तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं. ठीक है, सबसे पहला चीज आप देखिए यहां पे क्या हो जाएगा काम. दिस x1 y1 एंड दिस x1 y1 विल कैंसिल आउट. ओके, अब इसके बाद मैं नेक्स्ट पेज पे आता हूं. ओके, तो क्या था हमारे पास इससे पहले? हाफ ऑफ माइनस y1 x2, so half of, so area of triangle ABC can be written as half of minus, what was that? Minus y1 x2, minus y1 x2. Then what is the next term? Next term is plus y2 x1, plus y2 x1. Then what is the next term? Minus y2 x2, minus y2 x2. Then what is the next? Plus y1 x3, plus y1 x3. ओके, उसके बाद क्या है? ये तो खत्म हो गया. उसके बाद यहां से है टर्म प्लस y3 x3. ओके, so I will write plus y3 x3, y3 x3. Okay, this is 3 actually. Okay, then I will have term, उसके बाद कौन सी टर्म है? माइनस x1 y3. तो वो यहां से लिखेंगे माइनस x1 y3. उसके बाद कौन सी टर्म है? अब देखो, अब माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस y2 x3 बनेगा, माइनस y2 x3. उसके बाद माइनस माइनस इज प्लस, तो ये बनेगा प्लस x2 y2, प्लस x2 y2. देन माइनस प्लस इज माइनस, सो x3 y3. क्या था ये? माइनस प्लस इज माइनस, सो माइनस x3 y3, माइनस x3 y3. okay, then what is in last term? Minus minus is plus, plus x2 y3, so plus x2 y3. तो बस हम लास्ट पे पहुंच गए. देखिए, तो यहां पे मैं क्या कर सकता हूं? माइनस y2 x2 एंड प्लस x2 y2 खत्म, प्लस y3 x3 माइनस x3 y3 खत्म. अब मैं क्या करूंगा काम? जो x1 वाली टर्म्स है उनको मैं साथ में लिखूंगा. चलिए बोलिए,
x1 वाली टर्म ये है, तो इसको मैं लिख सकता हूं x1 इंटू y2। फिर कौन सी है x1 वाली टर्म, ये है, ठीक है। इसको जो जो लिखी हमने उसको टिक मारेंगे, तो ये बनेगा -x1 इंटू y3। फिर उसके बाद हम y2 वाली टर्म्स लिखेंगे, सॉरी x2 वाली टर्म्स। तो कौन सी है x2 वाली टर्म, आपके पास x2 वाली टर्म है ये, तो इसको टिक मारेंगे, प्लस x2 y3, और आपके पास पहले ही थी ये वाली -x2 y1। क्लियर, इस ये भी हो गया। अब आपके x3 बच जाएंगे दो टर्म्स, ये वाली और ये वाली, लिखिए। तो ये बनेगा आपके पास प्लस x3y1, ये बनेगा आपके पास x3y1, ठीक है, माइनस आ जाएगा x3y2, x3y2, x3y2। तो बस इसको क्या करना है आप काम, 1/2। अगर आप बेटा इन दो टर्म्स को देखोगे, आई कैन टेक x1 कॉमन फ्रॉम दीज टू टर्म्स, सो व्हाट विल आई गेट, आई विल गेट x1 इंटू y2 minus y3, plus I can take x2 from common from these two terms, I will get x2 into y3 minus y2, sorry, y3 minus y1, and I can take x3 common from these two terms, and I will get x3 into y1 minus y2. So this is the area of the triangle. But then the problem is, and you should remember what, that this quantity is kept in modulus. What do you mean by modulus? Modulus is a function. Modulus अगर हम 5 का लेंगे ना, वो आता है 5 ही। अगर मॉड्यूलस आएगा -5 का, वो भी आता है 5। दैट मींस ये जो इसके अंदर ये क्वांटिटी है, अगर ये कभी नेगेटिव में भी आएगी, लेकिन आपको पॉजिटिव ही लेना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मॉड्यूलस होता है। व्हाई? बिकॉज एरिया ऑफ ए ट्रायंगल कैन नॉट बी नेगेटिव। नाउ अब मसला है ये कि सर ये जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है हम कैसे याद रखेंगे? तो सब बड़ी फॉर्मूला है, हाफ ऑफ x1 इंटू y2 माइनस y3 plus x2 into y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2. Is there any procedure, is there any trick to remember this formula? The answer is yes, there is a trick. Okay, so I will show you the trick. How will you solve, how will you remember this trick? So I will give that trick to you. Okay, so let's solve that trick. Okay, so हमारे पास let us suppose ये हमारे पास ट्रायंगल था ना, इसके कोऑर्डिनेट थे x1, y1। देखो अब ट्रिक क्या है, अब मैं आपको ट्रिक से बताता हूं। इसके कोऑर्डिनेट थे लेट्स सपोज x2, y2, और इसके कोऑर्डिनेट्स थे आपके x3, y3। देखो बेटा ट्रिक क्या है, जैसे मैं आपको बताऊंगा, प्लीज फॉलो दैट, प्लीज फॉलो दैट। दिस विल बी योर y1, राइट y2 यहां से लिखोगे, y2 यहां से लिखोगे, y3। आई एम रिपीटिंग बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट। आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल्स की जो डेरिवेशन है वो नहीं करनी है, बट फॉर्मूला तो याद रखनी है ना। तो आप याद कैसे रखोगे अगर इनकेस आपको भूल गई? ठीक है, या अगर आपको नहीं याद भी रहती है, आप ऐसे भी रख सकते हो याद। पहले लिखोगे y1, y2, y3। क्लियर? उसके बाद एक होता है क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज होता है जिस डायरेक्शन में क्लॉक चलती है। देखो क्लॉक इस डायरेक्शन में चलती है, इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज। अगर हम ये डायरेक्शन बोलेंगे, इसको बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज इज अ डायरेक्शन विच इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द, हाँ, क्लॉक जिस डायरेक्शन में चलती है, जो उसके हैंड्स होते हैं, जिस डायरेक्शन में वो चलते हैं, उसके अपोजिट वाली डायरेक्शन। हम क्या करेंगे, y1 से y2 आप एरोज लगाओगे, लेकिन किस डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज में। अच्छे से सुनना बेटा। तो यहाँ पे सारे मेरे एरोज आ गए। अगेन मैं बोलता हूं, मैंने y1 यहाँ पे लिखा, y2 यहाँ पे लिखा और y3 यहाँ पे लिखा। फिर मैंने एरोज लगाए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको नहीं सुनने को मिलेगी। तो लिखा आपने ये। उसके बाद सर क्या करना है? हाँ, उसके बाद बेटा क्या करोगे आप काम? अब देखो गौर से, यहाँ पे कौन सा सबस्क्रिप्ट है? सर 1 है। यहाँ पर कौन सा सबस्क्रिप्ट है? सर 2 है। मिसिंग कौन है? सर मिसिंग तो 3 है, तो यहाँ पे x3 लगा दोगे। और मैं बोलता हूं, यहाँ पे कौन सा सबस्क्रिप्ट है? 1। यहाँ पे कौन सा था? 2। मिसिंग कौन है? 3, तो यहाँ पे ऊपर लगाओगे x3। अच्छा, 2 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, मिसिंग कौन है? 1, तो यहाँ पे x1 लिखोगे। इसी तरह 1 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, तो मिसिंग कौन है? 2, तो यहाँ पे x2 लिखोगे। अब सर फॉर्मूला कैसे? आपने तो बोला फॉर्मूला मैं बताऊंगा। हाँ, फॉर्मूला बेटा देखो, ट्रायंगल की फॉर्मूला क्या होती है? हाफ ऑफ तो आपको याद ही है। अब x1 से स्टार्ट करते हैं। नोमान बताओ मुझे, x1 कहां से कहां जा रहा है? नोमान। सर y2 to y3। वेरी गुड, तो यहां पे लिखेंगे हम y2 माइनस y3। क्लियर? यस सर। प्लस करोगे आप x2। कहां से कहां जा रहा है नोमान? y3 से, y1। तो लिखोगे आप y3 माइनस y1।
प्लस x3 लिखोगे लास्ट में, कहां से कहां जा रहा है x3 आपका, y1 से y1 to y2। तो ये आपकी फॉर्मूला। अब आपको लगता है इस ट्रिक से आपको फॉर्मूला बन सकती है, याद रह सकती है ये फॉर्मूला आपको, यस सर। Sir. है ना इजी। So this was all about the area of triangles. Okay, in the next lecture we'll see how to solve the questions on the basis of area of triangles. Okay.